हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से आ चुके हैं दूसरे टेंस के चैप्टर के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर टेंस का सेकेंड सब पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। प्लीज़, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन उसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है। हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको टिप्स दिए जाएंगे, आपको हर चैप्टर्स पे लेकर चलेंगे। हम जितने भी ग्रामर हैं सब ग्रामर के चैप्टर को आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, लाइक कंसाइज और एडवांस दोनों हम लेके चलेंगे। तो प्लीज़ हमारे भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, आज हम लेकर के आए आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दूसरा पार्ट है फ्यूचर टेंस का। तो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है और इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको क्लास में भी बताया था, प्रोग्रेसिव भी और इम्परफेक्ट इसको दोनों कहा जाता है। यानी ये फ्यूचर में काम कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह प्रेजेंट में भी काम कंटिन्यू रहता था, पास्ट में भी काम कंटिन्यू रहता था, एक्शन कंटिन्यू रहता था, उसी तरह इसमें भी फ्यूचर में भी एक्शन कंटिन्यू रहेगा। चलिए, इसका हम एक आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? इसको बोलते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, आप जानते ही हैं। आइडेंटिफिकेशन में इसका जानना जरूरी है, जो आपको हिंदी में आपको पहचानना सिखाएगा। इसको हम हिंदी में पहचान कहते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, हिंदी के सेंटेंस में कहां पे, हिंदी के वाक्य में, वाक्य के अंत में, कहां पे, वाक्य के अंत में ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे। ये तीनों में से जरूर कोई ना कोई सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के एंड में आपको जरूर मिलेगा। समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वह तब पढ़ता रहेगा, तब वह खेलती रहेगी, वह दौड़ता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, वह हंसता रहेगा। यानी इसमें भी एक्शन जो है कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, वह तब पढ़ता रहेगा, ही विल बी। पढ़ना का क्या होता है? रीड। इसमें ING लगा देंगे, विल बी रीडिंग देन, तब वह पढ़ता रहेगा। ही विल बी रीडिंग देन, तब वो पढ़ता रहेगा। वह वहां डांस करता रहेगा, सो ही विल बी डांसिंग देयर। ये जो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक पहचान है। इसमें ING लगेगा और इसमें शैल और विल के साथ बी आ जाएगा। पहले वाला इंडेफिनिट में बी नहीं था, लेकिन इसमें बी आ जाएगा। ये इसकी कंटिन्यूअस की पहचान होगी। चलिए, एक और सेंटेंस लिख करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम इसको, जिसको हम बनावट कहते हैं। इसको बनाना कैसे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सेट कैसे करना है? तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से आप हेल्पिंग वर्ब शैल या दूसरा हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, प्लस इसके साथ बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। फिर उसके बाद से वर्ब लिखेंगे, वर्ब के साथ
आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद से इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद से अगर सेंटेंस लंबा होता जा रहा है तो आपको कंप्लीमेंट वगैरह, फिर दो कंजंक्शन लगा करके, एक कंजंक्शन लगा करके आप सेंटेंस को और बड़ा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बनावट के ऊपर। अब ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको कैसे बनाते हैं हम? जैसे वह कल खेलता रहेगा, वह कल खेलता रहेगा। अब यहां पे वह जो है ही है, ये सब्जेक्ट है इसका। अब ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, ही विल हो गया। उसके बाद से क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। फिर इसमें खेलना का अंग्रेजी क्या होगा? प्ले। प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे कि वहां पे रहेगा, काम जो है कंटिन्यू हो रहा है, फ्यूचर में भी काम कंटिन्यू हो रहा है। ही विल बी प्लेइंग, कल का इंग्लिश क्या होगा यहां पे? टुमारो। टुमारो, ही विल बी प्लेइंग टुमारो, वह कल खेलता रहेगा। अब हम इसी सेंटेंस को, ये सेंटेंस कौन सा है? इस सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये क्या है? ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव क्या है? यानी इसको हम पॉजिटिव भी बोलेंगे, असर्टिव भी बोलेंगे, डिक्लेरेटिव भी बोलेंगे। मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसके 3 नाम होंगे, ठीक है? पॉजिटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, तीनों नाम दे सकते हैं इसको। ही विल बी प्लेइंग, ये चूंकि यहां पे फुल स्टॉप है, मैंने पहले ही बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए या असर्टिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का पहला वर्ड कैपिटल होगा और लास्ट में जो है ना, ये फुल स्टॉप होगा। क्लियर? अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेगेटिव। इसका नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट लिख देंगे ही, उसके बाद लिखेंगे हम विल। अब इसमें, इसके बीच में नॉट आएगा, इसके बीच में नॉट आएगा और उसके बाद से बी आएगा। देखिए बी चूंकि वर्ब है, जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से बताऊंगा कि एक एक वर्ड जो वर्ब है वो किस फंक्शन में है। वो इमोशन है, उसके बाद से वो मतलब स्टैटिक्स है, नॉन स्टैटिक्स है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल है, जेरेंड से पूरे डिटेल पढ़ेंगे। बहुत कमाल का चैप्टर है वर्ब, ठीक है? ही विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो, वह कल खेलता नहीं रहेगा। अब लेकिन यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे आप। क्लियर हो गया? ही विल नॉट बी प्लेइंग टुमारो, वह कल खेलता हुआ नहीं रहेगा, ठीक है? यहां पे नॉट लग गया। क्लियर? ये आपने यहां पे नॉट देखा, किसके बीच में? विल और बी के बीच में नॉट आया, तो ये नेगेटिव बन गया। ऊपर वाला आपका असर्टिव हो गया और नीचे वाला नेगेटिव हो गया। ठीक इसी तरह हम ऊपर भी थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं इसके इंट्रोगेटिव। इसका और जो अभी मैं आपको इंट्रोगेटिव बता रहा हूं, ये इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक होता है यस और नो आंसर वाला, ठीक है? ये इंट्रोगेटिव नंबर 1 हो गया। इंट्रोगेटिव नंबर 2 होता है जिसको हम WH फैमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? WH फैमिली कहते हैं। तो WH फैमिली में व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom ये सारे आते हैं। हाउ, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ये इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो अभी जो हम चूंकि टेंस पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ मैं आपको नेगेटिव और इसके हेल्पिंग वर्ब को निकालने वाला, यानी ये जो है आपका यस और नो वाला, यही सिखा रहा हूं मैं। जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो पूरे टेंस के साथ इनका, इस WH का प्रैक्टिस करके मैं सिखाऊंगा कि कैसे
इसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा, कहाँ सब्जेक्ट रहेगा, कहाँ व्हाट रहेगा, कहाँ व्हेन रहेगा, कहाँ वेयर रहेगा, कहाँ पे हाउ रहेगा, कहाँ पे विच रहेगा, और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या मीनिंग होती है और कैसे बनते हैं वो, तो डिटेल से हम उसको पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इसको अभी नॉर्मली ये बता रहा हूं कि ये आपने यहां पे असर्टिव बना लिया, आपने यहां पे फिर निगेटिव बना लिया, अब इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके। क्या करके? इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्या कहां से आ गया। अब जैसे हम लिखते हैं इसको, विल हो गया, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। देखिएगा हमेशा ये जो है कैपिटल में होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस शुरू होने से पहले पहला लेटर जो है कैपिटल में होगा, तो विल जो है कैपिटल में हुआ, उसके बाद से हमने ही लिख दिया, ही स्मॉल में आ गया, जबकि ही यहां पर कैपिटल में था। क्लियर? विल ही बी, अब यहां पे बी होगा, एक ही फॉन्ट में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे क्या आ गया? बी, विल ही बी, अब क्या होगा? प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, टुमारो का टुमारो लिख देंगे, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। हमने किस चीज को बाहर निकाला? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ इसको बाहर निकाला, और इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि क्या, जैसे इसका मीनिंग हो जाएगा क्या वह कल खेलता रहेगा, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स, क्या वह कल खेलता रहेगा। अगर इस तरह के सेंटेंस जब आ जाते हैं बच्चों के सामने क्या, तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखा जाए इसको, ये क्या किधर से आ गया। इसके बदले में वो क्या करते हैं, गलती से व्हाट लिख देते हैं और उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये जो है, अगर देखिए सेंटेंस के शुरू में एक ट्रिक बता देता हूं आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। अगर सेंटेंस के शुरू में, चलिए मैं आगे समझा ही देता हूं आपको, सेंटेंस के शुरू में अगर क्या आ गया, क्या आ गया? क्या, कौन, किसका, कब, कैसे, तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस क्या है। पहले तो ये सेंटेंस शुरू में नहीं आएगा, ये वर्ड जो है शुरू में नहीं आएगा, सॉरी ये वर्ड शुरू में नहीं आएगा। देखिए जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या पहले आ जाए, तो उसका हेल्पिंग वर्ब सीधे हम बाहर निकाल देते हैं और उसको इंट्रोगेटिव बना देते हैं यस और नो वाले फॉर्म में। लेकिन आप देखिएगा कि एक सेंटेंस है, वह कब दिल्ली जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स हो गया। आपने देखा यहां पे कब जो है क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन जो है शब्द जो है ना बीच में आया, यानी इस कर्ता के बाद आया है ये, यानी ये कर्ता से पहले नहीं आया, यहां पे ये कर्ता से पहले आया है। ठीक है, यहां पे वह जो है कर्ता है इसका, इसके पहले क्या आया है, तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब निकाल करके ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर कब, कैसे, कौन, कहां कर्ता के बाद आए, तो वेयर, व्हेन, विच, हाउ से ही इस वाक्य को बनाया जाता है। क्लियर हो गया? बाकी हम इसको सेंटेंस में और डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास ये 3 सेंटेंस हो गए, ये हो गया नेगेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, ये तीनों हमारे सामने क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल आप लिए लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह अखबार पढ़ता रहेगा, वो अखबार पढ़ता रहेगा। अब यहां पे ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब लिखेंगे ही,
के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ही विल हो गया बी, ही विल बी पढ़ना का, रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, और क्या पढ़ रहा है, दी न्यूज पेपर, दी न्यूज पेपर, वो अखबार पढ़ता रहेगा। अब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसी का हम नेगेटिव बना देते हैं ताकि एक और सेंटेंस दे करके आपके लिए क्लियर हो जाए। नेगेटिव में ही विल, यहां पे नॉट लगा देंगे, फिर बाद में इसके बाद बी लिख देंगे, रीडिंग लिख देंगे, और द न्यूज पेपर, फुल स्टॉप। यहां पे सिर्फ आपका नॉट आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी 1, 2 और तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आपका इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। इसी विल को आप बाहर निकाल दीजिए। विल ही बी रीडिंग दी न्यूज़पेपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। अगर इसी का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो बस आपको कुछ नहीं करना हो, यहां पे आपको, यहां पे नहीं, सॉरी, यहां पे ये ही हो गया। अब इसके बीच में, क्योंकि यहां पे आप सिर्फ नॉट लगा दीजिए और आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रेडी हो जाएगा। विल ही नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के कि बी जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपका असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव लाइक यस और नो वाला, यानी WHO वर्ड वाला नहीं, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया तीनों। अब हम, चूंकि आप पहले जानते हैं लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूं कि क्लियर कर दूं एक बार और भी। आई वी के साथ शैल आप लगाएंगे, शैल, ही शी इट दे, या किसी भी सिंगुलर और प्लूरल। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोनाउन जो है चेंज हो जाता है। यहां पे ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये प्लूरल है, फिर भी इसके साथ शैल आया, ठीक है। यहां पे ये सिंगुलर है ये तीनों, और ये प्लूरल है। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल है। लेकिन इन सब के साथ भी विल भी आएगा, उसमें शैल भी आएगा, यहां पे विल भी आएगा। जबकि और टेंसों में था कि ही सी इट के साथ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लगता था ना, और दे के साथ प्लूरल लगता था। लेकिन यहां पे इन तीनों के साथ विल भी आएगा और इनके साथ आई और वी के साथ शैल भी आएगा। क्लियर? ये बच्चे यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इधर क्लियर कर दिया कि इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ विल आएगा, और यहां पे आई और वी, देखिए आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, फिर भी वहां पे शैल आया कि नहीं आया। तो ये इसकी बनावट होती है, यानी सब्जेक्ट हो गया आपका प्लस शैल और विल, साथ में आपका बी हो गया,
प्लस भी प्लस आईएनजी और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, और आपका ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। क्लियर? विल बी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है, यह आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कभी भी कोई डाउट हो, बेझिझक आप मुझे टैग कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए एक एडवांस इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं इस टेंस के बाद में। ये चूंकि बेसिक टेंस पढ़ रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको बेसिक टेंस है, इसके बाद में आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस और एडवांस टेंस लेकर चलेंगे, जो आपके थॉरोली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। उसमें हम प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक करेंगे, और उसके अंदर जो है ना जंबल भी करेंगे। उसके बाद जो हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन में या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, हमारे साथ बने रहिए। इसको अपने बच्चों और फ्रेंड्स में शेयर करें।